नमस्कार। स्वागत है आपका वैदिक शिक्षा में, जहां हम आपको प्राचीन वैदिक ज्ञान, मंत्रों और धार्मिक विधियों की जानकारी देते हैं। सनातन धर्म में अनेकों शक्तिशाली मंत्र हैं, लेकिन आज हम जिस महत्वपूर्ण मंत्र की बात करने जा रहे हैं, वो है महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज हम जानेंगे आखिर कैसे महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई और क्या है इसका सही उच्चारण विधि। प्राचीन काल में शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करके ये विधान भी बदलवा लिया जाए। फिर मृकंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ कर दिया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि ये विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वो उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय बीतने लगा और मार्कंडेय जी के 12 वर्ष पूरे हो गए। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। वह बिना रुके जप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश निकली, जिसे यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। इस मंत्र का नियमित जाप आपको रोग, भय, नकारात्मक ऊर्जा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाता है। ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार जप करने से जीवन में सुख शांति आती है। आप इस मंत्र के विषय में क्या सोचते हैं और किस वैदिक मंत्र या विषय पर आप जानकारी चाहते हैं? कृपया नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वैदिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।